दिन पूछ रहा था अपने एक मित्र से कि तू रात इतनी देर तक मधुशाला में रुक के शराब क्यों पीता रहता है? क्या पत्नी बहुत कलह करने वाली है? क्या घर जाने से डरता है? भयभीत है? उस आदमी ने कहा मैं तो अविवाहित हूं। तो मुल्ला ने कहा फिर पागल, शराब पीने की क्या जरूरत है और यहां इतनी देर बैठने की क्या जरूरत है? हम तो विवाहित होने की वजह से यहां बैठे रहते और इतना पी लेते हैं, जब अपना होश ही नहीं रहता तो क्या गुजरती घर जाके। जिस घर से आप भागते हैं सुबह तेजी से, उसी घर की तरफ तेजी से शाम को भागते हुए आते हैं। शायद आप तेजी का कुछ कारण और है। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन तेजी की कोई और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था होगी भीतर। असल में जितनी आप तेजी में होते हैं उतना स्वयं को भूलना आसान होता है। जितने धीमे चलते हैं उतने स्वयं की याद आती। जितने आहिस्ता चलते हैं उतना खुद का पता चलता है कि मैं हूं और जिंदगी व्यर्थ जा रही। तेजी में होते हैं धुआंधार, कुछ पता नहीं चलता। तेजी एक शराब है। स्पीड अल्कोहलिक है। जितनी तेजी में होते हैं, देखें तेजी से चल के देखें, आपको फिर अपना होश नहीं। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे तेजी से मत चलना, बहुत आहिस्ता चलना और सीमा बनाना। जहां तुम्हें अपना स्मरण भूलने लगे बस वही सीमा है, उससे कम। तेजी से मत चलना, आहिस्ता पैर रखना, धीमे जाना, ताकि तुम्हें अपना स्मरण न खोए। आदमी तेजी का उपयोग करता है अपने को भूलने के लिए, फिर हर चीज में तेजी हो जाती और आखिर में मौत के सिवाय कहीं पहुंचना नहीं। जल्दी पहुंच जाते हैं थोड़ा, और क्या। धीमे चलते थोड़ी देर से पहुंचते, धीमे चलते 100 साल जीते, जल्दी चलते हैं 60 साल में समाप्त हो जाते। मौत पर पहुंचना है और मरना कोई चाहता नहीं, और बड़ी तेजी है। कहां जा रहे हैं? किससे मिलने की आकांक्षा है? कौन है वहां मिलने को? अगर लाओ से की धारणा हमारे जीवन में आ जाए तो तेजी खो जाएगी। हम आहिस्ता चलेंगे, हम आहिस्ता जिएंगे, श्वास लेते हुए जिएंगे। कोई जल्दी ना होगी, कोई भागदौड़ ना होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भौतिक सभ्यता खो जाएगी। भौतिक सभ्यता में जो रोग है, जो पागलपन है, वो खो जाएगा। बहुत सी चीजें खो जाएंगी। जैसे एक आदमी धन इकट्ठा करता जाता है, वो सोचता है कि भोगेंगे, कभी भोगेंगे, अभी है ही कहां जो भोगे। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। वो इकट्ठा करते करते मर जाता है, क्योंकि धन कभी इतना नहीं होता कि इकट्ठा करने वाले को लगे कि पर्याप्त हो गए। पर्याप्त धन किसी के पास होता ही नहीं, रॉकफेलर के पास भी नहीं होता, मॉर्गन के पास भी नहीं होता, कार्नेगी के पास भी नहीं होता। पर्याप्त धन किसी के पास होता ही नहीं, क्योंकि धन की यह व्यवस्था है कि वो जितना भी हो अपर्याप्त मालूम होता है। क्योंकि वासना से तुलना करते हैं हम धन की। वासना अंतहीन है, अनंत है। ब्रह्म के अनंत होने का हमें कोई पता नहीं, लेकिन वासना के अनंत होने का प्रत्येक को पता है। वासना अनंत है और वासना के मुकाबले धन हमेशा छोटा पड़ता है, कितना ही हो। कार्नेगी 10 अरब रुपया छोड़ के मरा। मरते वक्त भी दुखी था, क्योंकि वो कह रहा था कि 100 अरब कमाने की मेरी इच्छा थी।